हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है एफ एक्स बराबर -2 इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू -1। यानी जब एक्स की वैल्यू -1 या उससे छोटी होगी तब फंक्शन की वैल्यू -2 है, और जब एक्स की वैल्यू -1 से बढ़ी तथा वन के बराबर तथा वन से छोटी होगी तब 2x, और जब वन से बड़ी होगी तब 2। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाते हैं केस। 3 केस तो ये बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी केस बनाएंगे जिन पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज होगा उन पॉइंट पे। जैसे -1 के लेफ्ट में फंक्शन -2 है और -1 के राइट में फंक्शन 2x है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 पे फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। इसका मतलब एक केस हमें -1 का मिल जाएगा। दूसरा केस हम ये देखेंगे कि जो वन के लेफ्ट में फंक्शन 2x, वन के राइट में फंक्शन 2। तो -1 और 1 दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो 2 केस ए, 3 केस ए। इस प्रकार इस क्वेश्चन में टोटल 5 केस बनेंगे, ठीक है। लेट के बी एनी रियल नंबर। माना कोई के वास्तविक संख्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पहला केस होगा के लेस देन -1, के बराबर -1, -1 लेस देन के लेस देन इक्वल टू 1, के बराबर 1 और के ग्रेटर देन 1। इसमें एक केस क्वेश्चन से ए वाला क्वेश्चन, ए वाला केस क्वेश्चन से, ए वाला क्वेश्चन से, ठीक है। और -1 और 1 इन दो पॉइंट पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है। इस प्रकार ये 5 केस हो जाते हैं। फर्स्ट केस के लेस देन -1। एफ आप के निकालेंगे जो आएगा -2, क्योंकि जब वैल्यू एक्स की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू -2 है। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू के ऑफ एफ एक्स की वैल्यू -2, लिमिट पुट करेंगे जो कि -2 आएगी। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इस प्रकार फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस या बोलो सतत होगा जब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी। सेकंड केस में जब k बराबर -1 पे फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले निकाला फंक्शन ऑफ -1 जो कि -2 है। मतलब जब x की वैल्यू -1 है तब फंक्शन की वैल्यू -2 है। यहीं से हमें मिल जाएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। अब निकालेंगे हम LHL। f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ -1 -h। यहाँ -1 -h का मतलब है कि -1 में से कुछ माइनस किया गया। इसका मतलब जो वैल्यू है x की यहाँ पे -1 से छोटी है, और जब वैल्यू x की -1 से छोटी है तब हमारा जो फंक्शन है वो है -2। तो वो हमने यहाँ रख दिया, लिमिट पुट की, इससे LHL मिल जाएगा -2। नेक्स्ट RHL, f ऑफ a प्लस एच, f ऑफ -1 प्लस एच। -1 प्लस एच का मतलब हुआ कि -1 में कुछ ऐड किया है। इसका मतलब जो वैल्यू होगी ये -1 से बड़ी होगी, और जब x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो हमारा जो फंक्शन है वो 2x है। x की जगह पे यहाँ पे -1 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू -1 प्लस एच। लिमिट पुट करेंगे, इससे RHL मिलेगा -2। यहाँ LHL, RHL और फंक्शन ऑफ k की वैल्यू बराबर हैं। इस प्रकार ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा x बराबर -1 पे। थर्ड केस देखते हैं, इफ़ -1 लेस देन k लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ एफ ऑफ k होगा 2k, क्योंकि जब x की वैल्यू -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2x है। यानी एफ ऑफ k हो जाएगा 2k। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू k ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2x, लिमिट पुट की तो 2k हो जाएगा। ये आपस में इक्वल है। इस प्रकार फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। फोर्थ केस में इफ़ k बराबर 1 पर भी फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे LHL और RHL वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। LHL f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ 1 माइनस एच। 1 में से कुछ माइनस हुआ, इट मीन्स जो x की वैल्यू 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन है हमारा 2x। x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, लिमिट लगाएंगे, इससे हमें LHL मिलेगा 2।
RHL निकालेंगे a प्लस एच 1 प्लस एच, जब वैल्यू 1 से बड़ी है x की तो फंक्शन है हमारा 2, तो 2 RHL, ये सभी आपस में इक्वल हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा एट x बराबर 1। फिफ्थ केस में k ग्रेटर देन 1, जब k ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 2, इस प्रकार एफ के 2 हो जाएगा। लिमिट निकालेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 2 जो कि 2 आएगी, ये दोनों इक्वल हैं, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। इस प्रकार जो फंक्शन है वो सभी रियल नंबर्स के लिए कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, या कहो दिया गया फलन सभी वास्तविक संख्याओं के लिए सतत है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by this is continuous at x बराबर 3। यहाँ हमें जो फंक्शन दिया हुआ है ये x बराबर 3 पर कॉन्टिन्यूस है, तो हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में देखें, a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर सतत है। ये दिया हुआ जो फलन है वो x बराबर 3 पर कैसा है, सतत। इसका हमें यूज करते हुए a और b के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो उसका LHL, RHL और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHL निकाल लेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को आपस में इक्वल करके उनमें रिलेशन फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, यहाँ a की वैल्यू कितनी हो गई, 3, कि हमें दिया है कि x बराबर 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो f ऑफ 3 माइनस एच, 3 माइनस एच का मतलब हुआ कि वैल्यू x की 3 से छोटी है। जब x की वैल्यू 3 से छोटी है तो जो फंक्शन है हमारा ये होगा ax प्लस 1। यहाँ x की जगह पे फंक्शन है ax प्लस 1, x की जगह पे रखेंगे 3 माइनस एच, तो a x की जगह पे 3 माइनस एच प्लस 1, इसको सॉल्व किया, इससे हमें LHL मिलेगा 3a प्लस 1। अब निकालेंगे RHL एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 3 प्लस एच, 3 प्लस एच का मतलब हुआ कि मतलब ये वैल्यू 3 से बड़ी है, और जब वैल्यू 3 से बड़ी है तो फंक्शन है हमारा बी एक्स प्लस 3, एक्स की जगह पे 3 प्लस एच, सॉल्व किया, इससे RHL मिलेगा 3b प्लस 3, एफ ऑफ 3 a इंटू 3 प्लस 1 3a प्लस 1, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि हमारा दिया हुआ फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। इनकी वैल्यू रखेंगे, LHL की वैल्यू 3a प्लस 1, RHL की वैल्यू 3b प्लस 3, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 3a प्लस 1, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इनको इक्वल ले लेंगे। 3a इक्वल टू 3b प्लस 2, ये 1 इस साइड आके 3 से माइनस होकर के 2 बन जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें रिलेशन मिलेगा a बराबर b प्लस 2/3। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।